वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, ये संसार उस करुणा निधान भगवान की माया है। यहां तरह तरह के लोग हैं। कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ कहता है। तरह तरह की विधियां और तरह तरह के उपाय आपको बताए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी विधियां बता देते हैं जिनका आप उपयोग नहीं कर पाते। कारण यह होता है कि वह कोई सामान्य विधि नहीं होती। बंधुओं, जो काम हर इंसान कर सके, विधि तो वैसी होनी चाहिए। भले ही हर आदमी अलग अलग जगह पर खड़ा है, लेकिन आज मेरी बात को आप ठीक से समझ लेना। जो जहां खड़ा है वहीं से विधि शुरू होती है। इसलिए अक्सर मैं ये बात कहता हूं कि ये मत सोचो कि आप मेरे तक पहुंचकर कोई तीर मार लोगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां भी हो वहीं से विधि शुरू हो जाएगी। बस थोड़ी समझ चाहिए। आज आपको एक बात निज धर्म की ओर बताता हूं। कुछ लोग दूसरों के पीछे ज्यादा चलने में विश्वास रखते हैं। हो सकता है कि कोई रास्ता दूसरे के लिए अच्छा हो, आनंद देने वाला हो, लेकिन वह रास्ता आपके लिए भटकन भी बन सकता है। कोई चीज किसी के लिए दवा होती है तो किसी के लिए जहर भी हो सकती है। जिससे कोई दूसरा पहुंचा, जिससे किसी दूसरे ने पाया, उसी के कारण तुम भी पालोगे, ये मुमकिन नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ी है। कोई पूर्व की तरफ चलता है, कोई पश्चिम में खड़ा है, कोई दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है, तो कोई उत्तर में जाकर खड़ा हो गया है। लेकिन निज धर्म की एक बात को याद रखना, आपकी यात्रा भिन्न होगी, बिल्कुल अलग होगी। आपकी दिशा भी अलग होगी। ये तो गुरु ही बताएगा कि आप सही दिशा से अभी कितने दूर हो और मौजूदा समय में आप कहां खड़े हो और कौन सी दिशा में हो और कैसे खड़े हो, ये तो गुरु ही बता सकता है। लेकिन गुरु हर शिष्य को अलग विधि देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि हर शिष्य भिन्न है, अलग अलग है। जन्मों जन्मों की यात्रा, सबके अलग अलग कर्म, अलग अलग जीवन की स्थिति, अलग अलग बंधन है। इसीलिए गुरु को उन बंधनों को तोड़ने के लिए सबकी व्यवस्था अलग अलग करनी पड़ती है। मैंने बहुत समय पहले आपसे कहा था कि आप गुरुजी प्रणाम लिखने की बजाय भूमा प्रणाम लिखा करो, क्योंकि जो मुख्य बात है, जो असली ताकत है, वह तो भूमा भगवान के पास है। मैं तो आपके जैसा हूं।
कई बार मुझे हैरानी होती है जब कुछ लोग मुझे सच में ही गुरु मानने लगते हैं। बंधुओं, मेरा एक बड़ा भाई है, करीब 15 वर्ष मेरे से बड़ा है और प्रिंसिपल रिटायर हुआ है। बीते कुछ समय से जब भी फोन पर उससे बात होती, वह मुझे आचार्य जी कह करके संबोधित करता। लेकिन मेरे मन में बड़ी अजीब सी बातें उठती थी। कारण यह है कि मेरे से 15 वर्ष बड़ा, और जब मैं छोटा था, स्कूल न जाने की जिद करता था, तो वह बार बार मुझे मार करके स्कूल ले जाता था। सो बंधुओं, एक दिन मैंने अपने भीतर की बात उसे कही। मैंने कहा, भाई साहब, आप ये बार बार आचार्य जी कहना बंद करें। जानते हो, आजकल वह मुझे पप्पू भाई कह करके बुलाता है। बचपन में मेरे माता पिता मुझे पप्पू ही कहते थे। कई बार जब मैं लोगों के कमेंट देखता हूं, बहन भाइयों के नहीं, क्योंकि जिन बहन भाइयों को मैं आत्मिक रूप से जान चुका हूं, केवल ये वीडियो उनके लिए बनाता हूं, नहीं तो अब तक मैंने YouTube को कब का छोड़ दिया होता। आज आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने आया हूं। बंधुओं, जो गुरु होता है वह 2 तरीके से समझाता है। एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। गुरु का एक अपना ढंग होता है, वह अपने तरीके से बताता है, अपने तरीके से परीक्षा लेता है, इम्तिहान लेता है, और जो सफल होता है वह गुरु के करीब हो जाता है। मैंने सुना है कि एक राजा ने एक महात्मा को अपने कारागृह में डाल दिया। महात्मा गृहस्थी था, लेकिन उसके संतान नहीं थी, केवल पत्नी थी। वह अक्सर एक ही बात कहता था कि मेरे पास बड़े कीमती हीरे हैं, और ये बात वह हर आदमी से कह देता था। बात पहुंचती पहुंचती राजा के कानों में पड़ गई। जानते हो, राजा ने उस महात्मा को कारागृह में डाल दिया और कहा कि जब तक ये आदमी हीरों की खबर नहीं देता कि इसने हीरे कहां छुपा रखे हैं, तब तक इसको खूब सताओ। बंधुओं, राजा के जो दूत थे, उन्होंने बहुत सताया उस महात्मा को, और प्रतिदिन राजा भी कारागृह में जाता और कहता कि हीरे दिखाओ। वह महात्मा एक ही बात कहता था कि मेरे हीरे कुछ अलग किस्म के हैं। हीरे तो हैं, लेकिन अलग किस्म के हैं। अब राजा उसे कहता कि तू चालाकी मत कर, जैसे हीरों की बात तू करता है, हमने तो ऐसे हीरे कभी देखे नहीं, लेकिन आज तू और पिटेगा, कुटेगा, तब रास्ते पर आ जाएगा। जानते हो, उसके साथ प्रतिदिन मारपीट होती थी। पीछे उसका एक छोटा सा खेत था, जिसमें झोपड़ी में उसकी पत्नी रहती थी। बंधुओं, समय आ गया जब फसल बोनी थी। उसने अपनी पत्नी को एक पत्र लिख दिया और कहा कि किसी से बताना मत, जो हीरे हैं वह मेरे खेत में गड़े हैं। जानते हो, अब वह तो जेल में है। उस पत्र को लेकर जो गया, उसने रास्ते में ही वह पढ़ लिया और राजा तक पहुंचा दिया।
अब राजा ने भी बड़ी सेना उसके पीछे भेज दी और सारा खेत खुदवा दिया गया, लेकिन वहां कैसे हीरे थे। पत्नी को जब वह पत्र थमाया गया, वह भी बड़ी हैरान हुई। उसने सोचा कि कहीं मेरा पति पागल तो नहीं हो गया। महात्मा होने की बात, सन्यास की बात तो ठीक थी, लेकिन ये हीरों की बात क्या लिख दी। वह हैरान थी कि आखिर मामला क्या है। थोड़े दिन बाद महात्मा ने एक पत्र और भेज दिया और कहा कि अब फसल को बो दो, ये तो सिर्फ खेत को खुदवाने की तरकीब थी। बंधुओं, ये कहानी बड़ी कीमती है। गुरु रास्ता खोजता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। कई बार गुरु के पास ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो तिरछे चलते हैं, लेकिन गुरु उसे सही रास्ता बताता है। तुम्हें थोड़ा तिरछा चलाना पड़ेगा, तभी आप सीधे चल पाओगे। इस बात को समझ लेना। बंधुओं, ये गुरु सोचता है कि शिष्य को कैसा लक्ष्य दिया जाए, किस भाषा में समझाया जाए, और गुरु ही देखता है कि ये शिष्य चल सकता है या नहीं। वह उसकी वस्तु स्थिति, उसकी वास्तविक स्थिति को पहले देखता है। बंधुओं, मैं तो आपका भाई हूं। हो सकता है किसी से उम्र में थोड़ा बड़ा होऊंगा और किसी से कुछ वर्ष छोटा भी हो सकता हूं, लेकिन आपको एक बात बताता हूं जो निज धर्म कहता है। निज धर्म कहता है कि गुरु परमात्मा के निकट है। तुम गुरु के निकट हो जाओ, और यही श्रद्धा का अर्थ है। बस गुरु के निकट हो जाना, और इतने निकट हो जाना कि जैसा तुम अपने पर भरोसा करते हो, ऐसा भरोसा तुम्हें गुरु पर करना आ जाए। जरा सी भी दूरी नहीं रहनी चाहिए, फिर कोई देर नहीं होगी। आपके जीवन में परम आनंद किसी भी समय आ सकता है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास लेना और 8 बार ताली बजाना। ताली बजाने के बाद 5 मिनट शांत भाव से बैठकर अपना आत्मचिंतन करना। दिन के कामों की शुरुआत गणपति जी का नाम लेकर करना। 1 मीठा पान, केले का फल और 2 लड्डू गणेश जी को अर्पित करना। दोपहर में मीठी वस्तु पुण्य में लगाना। शाम के समय गणेश जी के सम्मुख घी का एक दीप जलाना। भूमा गण गण पते नमः, भूमा गण गण पते नमः। इस महामंत्र को 9 बार पूरे भाव से जपना। शीघ्र पूरा होगा आपका कोई पुराना सपना। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 16 दिसंबर दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी के प्रति आपकी सोच और समझ में परिवर्तन हो सकता है। किसी काम के प्रति भी बदलाव हो सकता है। कारोबार के लिए दिन सामान्य रहेगा। घर परिवार में कोई नई खर्च सामने आ सकते हैं। सेहत लगभग ठीक रहेगी। वृषभ, परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा मतभेद किसी बात को लेकर बन सकता है। आमदन के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आज कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा दिन रह सकता है। मिथुन, कार्य क्षेत्र में आज अचानक आपकी भागदौड़
बढ़ सकती है। कानूनी, सरकारी व अन्य कुछ कामों में आपका खर्च होने का योग है। यात्रा में आज थोड़ा सचेत रहें। दोपहर बाद आमदन का कोई नया रास्ता दिखाई पड़ सकता है। करेक्ट। आज यदि आपका कोई लेन देन से जुड़ा काम है तो उसमें बड़ी राहत मिल सकती है। कारोबारी सितारे आपके पक्ष में रहेंगे। कुछ नए लोगों से आपका संपर्क होगा। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है, लेकिन आज खान पान में पूरा ध्यान रखें। सिंह, व्यापार में आज काम का थोड़ा ज्यादा बोझ रह सकता है। हालांकि आमदन के लिहाज से दिन ठीक रहेगा। किसी बिगड़े हुए कार्य में सुधार का योग है। संतान संबंधी किसी काम में थोड़ा खर्च हो सकता है। सेहत संबंधी किसी काम में भी खर्च होने के संकेत हैं। कन्या, परिवार में पुरानी किसी बात को लेकर बेवजह का तनाव बन सकता है। धैर्य और संयम से काम लेना होगा। लेन देन के काम आसानी से सुलझ जाएंगे। कारोबार से आमदन ठीक होगी और सेहत भी ठीक रहेगी। तुला, कोई पारिवारिक चिंता, रिश्तेदारी की चिंता, मित्र बंधु की चिंता मन को घेर सकती है। व्यापार से आमदन ठीक होगी। यात्रा की कई नई योजना बनेगी और सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। वृश्चिक, आज कारोबारी सितारे बेहतर हैं। कोई नया काम भी बन सकता है। किसी पुराने काम में गति आ सकती है। पारिवारिक उलझनों पर थोड़ा सा ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में अधिक समय खर्च होगा। से ठीक रहेगी। धनु, आज कोई नई योजना के कारण आपके मन में कुछ प्रश्न उठेंगे। मन में दुविधा होगी। मन में बोझ भी बढ़ सकता है। मन भी उदास रह सकता है। लेकिन व्यापार के लिए दिन ठीक है। से ठीक रहेगी। मेहमान आ सकते हैं। मकर, कानून से संबंधित कामों में, शिक्षा व कर्ज से संबंधित कामों में असफलता का योग है। लेकिन दूसरे का कोई काम आपके घर परिवार को प्रभावित कर सकता है। घर परिवार के कामों को भी प्रभावित कर सकता है। सचेत रहें। आमदन ठीक होगी और किसी मित्र से मिलन होगा। कुंभ, नौकरी के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। काम आसानी से निपट जाएंगे। कारोबार में काम का बोझ रह सकता है। संतान संबंधी कामों पर खर्च होगा। आज कोई पुरानी परेशानी घट सकती है, लेकिन भविष्य को लेकर कोई नई चिंता जाग सकती है। मीन, आज किसी अपने खास व्यक्ति से मिलन होगा। व्यापार में आर्थिक पक्ष मजबूती की तरफ बढ़ेगा। यात्रा में आज थोड़ा सजग रहें। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है और दोपहर बाद कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।